हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पीएस पाठशाला। आज यहाँ आपको 20 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए जाने वाले हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने किस प्रकार से कंप्यूटर के क्वेश्चंस की तैयारी कर रखी है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं ये 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो वेबसाइट को देखने के लिए जिस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ब्राउज़र। तो ए ऑप्शन सही है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पीढ़ी से संबंधित है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में मिटाए गए फाइल कहाँ जमा होते हैं। तो जो करंट में हम फाइल डिलीट करते हैं वो जाके कहाँ जाके स्टोर होते हैं। तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन या डाउनलोड। तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकल बिन। इनपुट व आउटपुट उपकरण भी कहलाते हैं। तो इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो हार्डवेयर तो ये होते ही हैं दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ एक और ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, पेरीफेरल उपकरण। यानी कि इनपुट व आउटपुट उपकरण जो हैं वो पेरीफेरल डिवाइसेस या पेरीफेरल उपकरण भी कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वेब विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री ढूंढने में उपयोगकर्ता की सहायता करते हैं कहलाते हैं। तो आप आवश्यक सामग्री ढूंढने या सर्च करने के लिए जिसका ज़रूरत होती है हमें, वो है आपका सर्च इंजन। स्लाइड शो बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो बनाने के लिए दोस्तों MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या पेंट, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो बनाने के लिए आपका पावर पॉइंट यानी कि MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। तो ये प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से होते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रोसेसर में ये तीनों चीज़ लगी होती हैं दोस्तों। ALU भी होता है, CPU होता है और रजिस्टर्स भी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत की जो एग्जैक्ट डेट है वो है 15 अगस्त 1995। ये आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। वेब क्राउलर तथा इन्फो स्पेस हैं। तो ये वेब क्राउलर तथा इन्फो स्पेस क्या है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये वेब क्राउलर तथा इन्फो स्पेस जो है वो दोनों ही एक प्रकार के सर्च इंजन है, ये आपको ध्यान रखना है। फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सिस्टम है, एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ये जो फोटोशॉप है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ऑरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑरेकल जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो इसमें किसकी संभावना है। यानी कि आपका कंप्यूटर बार बार खुद को रिबूट कर रहा है तो इसमें किसकी संभावना हो सकती है। इसमें वायरस हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, स्पूफिंग हो सकती है या बग हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वायरस। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर खुद को बार बार रिबूट कर रहा है तो उसमें वायरस हो सकता है। स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए दोस्तों LAN लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क का। तीरों के निशान वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है। तो जो तीरों के निशान वाली कुंजी होती हैं दोस्तों उनको कहा जाता है नेविगेशन कीज़ या नेविगेशन कुंजी। जो नंबर कुंजीज़ हैं आपकी, वो नंबर कुंजीज़ जो हैं वो 1 से लेके 9 तक नंबर बटन पे होती हैं। फंक्शन कुंजीज़ जो हैं वो F1 से लेके F12 तक फंक्शंस कीज़ होती हैं। टॉगल कीज़ जो हैं वो कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक जैसी कीज़ होती हैं। तो जो तीरों के निशान वाली कुंजी होती हैं उनको नेविगेशन कीज़ कहा जाता है। किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को कहा जाता है। तो किसी भी बिंदु पर कर्सर की जो स्थिति होती है उसे ब्लिंकिंग कहा जाता है दोस्तों। शिक्षा संस्थान अपने डोमेन नाम में प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं .aedu।
मूल स्रोत से डेटा कॉपी करके प्रदान करना कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों बैकअप। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को किसके द्वारा बनाया गया था? तो एनिएक को बनाया गया था दोस्तों वॉन न्यूमैन के द्वारा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली द्वारा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी और वॉन न्यूमैन जो है उसके द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का आविष्कार किया गया था। नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन है दोस्तों एक एंटीवायरस प्रोग्राम। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आविष्कार JS किल्बी द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें। धन्यवाद।